डेमोक्रेसी का सबसे अनकंफर्टेबल साउंड क्या होता है? साइलेंस नहीं, प्रोटेस्ट, क्वेश्चन और डिसेंट। और आज इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मूवमेंट अनफोल्ड हो रहा है जहां एक एक्टिविस्ट के वर्ड्स, एक स्टेट की पावर और एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस तीनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की डिमांड कर रहे थे, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेन किया गया है और आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। पर बीते दिन इस केस में ट्विस्ट आ गया था जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार और पीवी वाले ने एक सिंपल लेकिन एक्सप्लोसिव ऑब्जर्वेशन दिया कि टू मच ऑफ रीडिंग इनटू हिज स्टेटमेंट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अभी सिर्फ एक लीगल ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक वार्निंग भी थी, क्योंकि जब स्टेट किसी सिटीजन के वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है तो वो इंटरप्रिटेशन न्यूट्रल नहीं होता, उसमें पावर होती है और पावर के पास एक टेंडेंसी होती है थ्रेट देखने की, इवन वेयर कंसर्न एग्जिस्ट। अब गवर्नमेंट का केस क्लियर था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने आर्ग्यू किया कि सोनम वांगचुक ने अपने स्पीचेस में नेपाल और बांग्लादेश जैसे वायलेंट एजिटेशंस का एग्जाम्पल दिया, यूथ को इन्फ्लुएंस किया। कोर्ट को बताया गया कि ही इंस्टिगेटेड यूथ बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ नेपाल। गवर्नमेंट का कहना था कि लद्दाख एक सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, चाइना और पाकिस्तान के पास है और वहां किसी भी एजिटेशन का नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स देखे, उन्होंने एक कंप्लीटली डिफरेंट टोन नोटिस किया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ही इज वरिड, वी विल हैव टू टेक द एंटायर सेंटेंस, रीड इट, सम पीपल आर अबैंडनिंग गांधीयन पीसफुल वेज, दिस इज वरिंग। ये लाइन सब कुछ चेंज कर देती है, क्योंकि ये एक इंस्टिगेटर की लैंग्वेज नहीं है, ये एक कंसर्न्ड सिटीजन की लैंग्वेज है। ये एक इंसान की लैंग्वेज है जो वायलेंस से डर रहा है, वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा। यहाँ एक फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, कंटेक्स्ट। लॉ में वर्ड्स को आइसोलेट करके इंटरप्रेट नहीं किया जाता, वर्ड्स को फुल कंटेक्स्ट में पढ़ा जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने सिर्फ एक फ्रेज नहीं देखा, इंटायर स्पीच का स्पिरिट देखा। अब गवर्नमेंट ने फिर एक और आर्गुमेंट दिया जो और भी कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ही रिफर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज देम, दिस us and them is enough for NSA detention, there is no us and them, we are all Indians। अब ये आर्ग्यूमेंट सरफेस पे पेट्रियोटिक लगता है, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो ये डेमोक्रेसी के एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ को इग्नोर करता है। गवर्नमेंट और सिटीजन्स आइडेंटिकल नहीं होते। गवर्नमेंट टेम्पररी होती है, सिटीजन्स परमानेंट होते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, सिटीजन्स सोवरेन होते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट खुद में कंट्रोवर्शियल है। गवर्नमेंट ने कोर्ट को क्लियरली बोला कि सस्पेशन अलोन वाज सफिशिएंट टू इन्वोक प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये लाइन प्रिवेंटिव डिटेंशन के एसेंस को कैप्चर करती है। ये पनिशमेंट नहीं है, ये एंटिसिपेशन है, ये फ्यूचर के फियर पर बेस्ड एक्शन है। और जिसके बाद गवर्नमेंट ने वापस से आर्ग्यू किया कि लद्दाख में वायलेंस हुआ, लोग इंजर्ड हुए, बिल्डिंग्स जला दिए गए और ये सब वांगचुक के एक्टिविटीज का आफ्टरमैथ था। गवर्नमेंट ने कहा कि if the detaining authority had not taken preventive action, the situation would have gotten much worse। ये आर्ग्यूमेंट एक हाइपोथेटिकल फ्यूचर पे बेस्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रोल होता है हाइपोथेटिकल फियर्स और एक्चुअल एविडेंस के बीच डिफरेंस आइडेंटिफाई करना। अब कोर्ट ने स्पेसिफिकली पूछा कि डायरेक्ट लिंक क्या है वांगचुक के स्टेटमेंट्स और वायलेंस के बीच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों में कॉसेशन एसेंशियल होता है। सिर्फ ये कह देना कि एक इंसान ने प्रोटेस्ट लीड किया और प्रोटेस्ट के बाद वायलेंस हुआ, ऑटोमेटिकली उस इंसान को वायलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बना देता। और जिसके बाद हियरिंग में एक और ड्रामेटिक मोमेंट आया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि लेट अस नॉट ग्लोरीफाई समथिंग व्हिच इज कंप्लीटली एंटी इंडिया विद द फादर ऑफ द नेशन। ये स्टेटमेंट पावरफुल है, क्योंकि ये एक नैरेटिव क्रिएट करता है कि डिसेंट एंटी इंडिया हो सकता है। लेकिन कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि गांधी रेफरेंस एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट में था, पीसफुल प्रोटेस्ट के प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में था। जिसके बाद कोर्ट ने एक और शार्प ऑब्जर्वेशन दिया, व्हाई आर यू ट्राइंग टू मेक एन एंट आउट ऑफ अ मोल हिल। ये मेटाफर सिंपल है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन डीप है। कोर्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है कि क्या स्टेट अननेसेसरली एग्जैजरेट कर रही है एक सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज। इस केस का एक ह्यूमन डायमेंशन भी है, हेल्थ। अब कोर्ट ने पहले गवर्नमेंट को अर्ज किया था कि डिटेंशन रिव्यू करने के लिए कंसिडरिंग वांगचुक्स डिटोरिएटिंग हेल्थ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। उनकी तरफ से एजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच को बताया कि ही इज फिट, हेल एंड हार्टी, देयर इज नथिंग टू वरी, नथिंग अलार्मिंग।
वी कांट मेक एक्सेप्शंस लाइक दिस। ये स्टेट का फर्म पोजीशन है कि डिटेंशन जस्टिफाइड है और कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक डीपर क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पस क्या है? क्या ये जेन्युइनली सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए है, या क्या ये डिसेंट कंट्रोल करने का टूल बन सकता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जैसे एनएसए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देते हैं स्टेट को। ये पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। जुडिशरी का रोल होता है इंश्योर करना कि ये पावर्स मिसयूज ना हो। अब सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बारे में था। लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन और स्टेटहुड डिमांड कर रहे हैं। 6th शेड्यूल ट्राइबल एरियाज को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देता है, उन्हें ऑटोनॉमी देता है अपने लैंड, कल्चर एंड गवर्नेंस पे कंट्रोल का। ये डिमांड इटसेल्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डिमांड है और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल डिमांड्स लेजिटिमेट होते हैं। अब कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप ले लिया। उन्होंने ओरिजिनल डिटेंशन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने का डिसीजन लिया है और वांगचुक के स्पीचेस और वीडियोस के लिंक्स मांगे हैं। ये जुडिशियल रिव्यू का कोर है। जुडिशरी ब्लाइंडली एग्जीक्यूटिव पे ट्रस्ट नहीं करती। जुडिशरी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करती है कि डिटेंशन जस्टिफाइड है या नहीं। अब ये केस एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को भी हाईलाइट करता है, बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड सिक्योरिटी। स्टेट का ड्यूटी है सिक्योरिटी मेंटेन करना, लेकिन स्टेट का ड्यूटी इक्वली इंपॉर्टेंट है लिबर्टी प्रोटेक्ट करना। और जब सिक्योरिटी और लिबर्टी कन्फ्लिक्ट करते हैं तब कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को रेफरी बनाता है। डेमोक्रेसी में डिसेंट एक सेफ्टी वॉल्व होता है। जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं वो सिस्टम के अंदर फ्रस्ट्रेशन रिलीज करते हैं, लेकिन जब डिसेंट सप्रेस होता है फ्रस्ट्रेशन अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। अब कोर्ट का रोल सिर्फ लॉ इंटरप्रेट करना नहीं है, कोर्ट का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करना। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के लिए बना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक शील्ड है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी पावर। अब बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सटल लेकिन पावरफुल मैसेज दिया था। डिसेंट ऑटोमेटिकली थ्रेट नहीं होता, कंसर्न ऑटोमेटिकली कॉन्स्पिरेसी नहीं होती और वार्निंग ऑटोमेटिकली इंसाइटमेंट नहीं होता। अब इस केस का आउटकम जो भी हो, इसका इम्पैक्ट ब्रॉडर होगा। ये डिफाइन करेगा कि इंडिया में डिसेंट की बाउंड्रीज क्या है, कि डिफाइन करेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स कितनी वाइड इंटरप्रेट की जा सकती है, और ये डिफाइन करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉमिस कितना स्ट्रांग है। तो व्यूअर्स, आज की हियरिंग में क्या होगा वो सब देखने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।